नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आते? उसके बंगला देखा है नरेंद्र मोदी का? 1.5 किलोमीटर से ऊपर जो है उसकी जो आगे पीछे गाय भैंस क्या कुत्ता बिल्ली जो जितने पालना पाला उसने। 1 लाख लोग जो है एक कॉमन रूम में, यानी कि उस दंगे से भागा हुआ वहां पर जो है एक साथ रह रहे। ये बहुत इतनी शर्मनाक मानवीय इतिहास में पहली बार हुआ है। कश्मीर है, मणिपुर इंडिया का स्टेट नहीं है क्या? ये हम सवाल कब से पूछ रहे हैं? 2 साल हो गया अभी, फिलहाल अभी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब जो सिचुएशन है हम लोग को लगा था कि थोड़ा सा ये नो डाउट अभी गोलीबाजी नहीं चल रही है, गोलीबाजी नहीं चल रही है, लेकिन उसका ऑर्डर तो कुछ तो चल रहा है ना अभी मणिपुर में। लेकिन जो रिलीफ होना था हम तो कुछ रिलीफ तो नहीं मिल रहा है ना। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि मोदी जी शायद मैप में मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा हो मोदी जी को। पाकिस्तान का अटैक है कहते हैं, पाकिस्तान के तो मणिपुर में जो अटैक हुआ है ये शायद पाकिस्तान से नहीं हुआ, इसी वजह से मोदी जी अभी तक चुप है। अगर लेकिन बीच में आपने भी सुना होगा कि मणिपुर में जो अटैक हो रहा है ये बाहर का हाथ है, इसमें बाहर का हाथ है। अगर जो पाकिस्तान में जो पहलगाम में हो रहा है वो भी बाहर का हाथ है। अगर मणिपुर में जो कुछ महीने पहले तक तो कह रहा था कि ये बाहर से हाथ है, अगर बाहर का हाथ है तो इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? अगर मणिपुर में भी बाहर का हाथ है तो जिस तरीके से आप मोदी जी आप इतना इंस्टेंट रिएक्शन दे रहे हो तो मणिपुर का क्यों नहीं दे रहे हो? आपने नरेंद्र मोदी का जो बंगला देखा है क्या आपने? मणिपुर में 70,000 से लेकर के 1 लाख महिलाएं, यानी कि जो डिस्प्लेस इंटरनल डिस्प्लेस है, यानी कि अपने घर बार छोड़ करके आया, यानी कि जिसके 4 मंजिला घर था, जो करोड़पति था, आज कैंप में एक सामान्य सा जो आर्मी का बैरक्स है वहां पर महिलाएं जो है रूम शेयर कर रहे हैं, बाथरूम शेयर कर रहे हैं। आप अपेक्षा कर सकते हो एक एडोलेसेंट लड़की, एक न्यू बोर्न बेबी का माँ, एक महिला जो है एक सामान्य एक बैरक्स में कैसे अपनी इज्जत की तार तार करते। आपके साथ रितेश मंगवाना इस वक्त मौजूदगी मेरी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। आपको बता दूं मणिपुर को जलते हुए आज 2 साल हो चुके हैं, पर जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवाद हमले पर मोदी जी ने आनन फानन में 5 बड़े फैसले लिए, तो मणिपुर में वो फैसले क्यों नहीं ले पा रहे? आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है? ये सरकार से और प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल पूछ रहा है देश। मणिपुर के लोग पूछे, जो कुकई मैते जो मारे गए हैं, 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 6,000 एफआईआर दर्ज है, और अब 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद भी मणिपुर के लोगों को आज जंतर मंतर फिर आना पड़ रहा है। आखिरकार मणिपुर में ऐसा माहौल क्यों बन गया है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर एक्शन नहीं ले रहे? आखिरकार कश्मीर और मणिपुर में इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? यहाँ के लोगों से सीधा जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इनकी मांगे क्या कुछ है। तो पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगी। नाम क्या है? मेरा नाम संगीता है, मैं डीएमसीसी वुमेन्स विंग की स्पोक्स पर्सन हूँ। क्या लग रहा है जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवाद हमला हुआ, 26 लोग मारे गए, आनन फानन में मोदी जी ने 5 बड़े फैसले ले लिए और एक्शन पर एक्शन हो रहा है, मणिपुर को में इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जब मणिपुर एक तरीके से पूरा जल चुका है, मैते भी मारे जा रहे हैं, कुकीज भी मारे जा रहे हैं, राष्ट्रपति शासन 1 साल बाद लगता है, क्या कुछ लग रहा है? ऐसा है कि जो पहलगाम में अभी हुआ है, फिलहाल में हुआ है, उसमें ये पाकिस्तान का अटैक है, कहते हैं पाकिस्तान के। तो मणिपुर में जो अटैक हुआ है ये शायद पाकिस्तान से नहीं हुआ, इसी वजह से मोदी जी अभी तक चुप है। अगर लेकिन बीच में आपने भी सुना होगा कि मणिपुर में जो अटैक हो रहा है ये बाहर का हाथ है, इसमें बाहर का हाथ है। अगर जो पाकिस्तान में जो पहलगाम में हो रहा है वो भी बाहर का हाथ है। अगर मणिपुर में जो कुछ महीने पहले तक तो कह रहा था कि ये बाहर से हाथ है, अगर बाहर का हाथ है तो इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? अगर मणिपुर में भी बाहर का हाथ है तो जिस तरीके से आप मोदी जी आप इतना इंस्टेंट रिएक्शन दे रहे हो तो मणिपुर का क्यों नहीं दे रहे हो? आप तो अभी तक तो आपको देना चाहिए ना। तो अगर कश्मीर है, मणिपुर इंडिया का स्टेट नहीं है क्या? ये हम सवाल कब से पूछ रहे हैं? 2 साल हो गया अभी, फिलहाल अभी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब जो सिचुएशन है हम लोग को लगा था कि थोड़ा सा
यस नो डाउट अभी गोलीबाजी नहीं चल रही है, गोलीबाजी नहीं चल रही है, लेकिन उसका ऑर्डर तो कुछ तो चल रहा है ना अभी मणिपुर में। लेकिन जो रिलीफ होना था, हम तो कुछ रिलीफ तो नहीं मिल रहा है ना। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि मोदी जी शायद मैप में मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा हूँ मोदी जी को। तो मोदी आपके थ्रू में मोदी जी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मोदी जी वी आर डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इंडिया, मैं ये कहना चाहती हूँ। पर जहाँ पर आप लोग राष्ट्रपति शासन लग गया है और वहाँ पर भाजपा ये भी कहती है कि मणिपुर में पहले से ही शांति है, शांति की स्थापना हो चुकी है, जो विपक्ष वाले हैं ये हंगामा काट रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मणिपुर के लोगों को भड़काने का काम। सी अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले एक आईडीपीएस लेडी आए थे, वो रो के अपना कहानी सुना रहे थे सबको, है ना। तो उसका ये कहना है कि मणिपुर में सच में शांति आ गई है, मणिपुर में जिस तरीके से कह रहे हैं शांति आ गई है, तो हम लोग व्हाई वी आर अनेबल टू ट्रैवल बाय रोड, क्योंकि हवाई जहाज इज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मणिपुर at the moment, not for the Manipur, I will say for the Meiteis, हवाई जहाज is the only means of transport for Meiteis. Why is this so? अगर मणिपुर में शांति है तो हम लोग फ्रीली ये हाईवेज यूज क्यों नहीं कर पा रही है। और ऊपर से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर अभी ये हमारी वहाँ पे शांति है तो रिलीफ कैंप में आईडीपीएस रो के अपना दुखड़ा दिल्ली तक आके सुनाना क्यों पड़ रहा है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आती हूँ। मणिपुर से 6000 एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर वो वहाँ का प्रशासन है कितना काम कर रहा है, कितना आपको जो है सुरक्षित महसूस करवा रहा है राष्ट्रपति शासन के बाद? आपने नरेंद्र मोदी का जो बंगला देखा है क्या आपने? मणिपुर में 70,000 से लेकर के 1 लाख महिलाएं, यानी कि जो डिस्प्लेस इंटरनल डिस्प्लेस है, यानी कि अपने घर बार छोड़ करके आया, यानी कि जिसके 4 मंजिला घर था, जो करोड़पति था, आज कैंप में एक सामान्य सा जो आर्मी का बैरक्स है, वहां पर महिलाएं जो है रूम शेयर कर रहे हैं, बाथरूम शेयर कर रहे हैं। आप अपेक्षा कर सकते हो एक एडोलेसेंट लड़की, एक न्यू बोर्न बेबी का माँ, एक महिला जो है एक सामान्य एक बैरक्स में कैसे अपनी इज्जत की तार तार करते। नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आते? उसके बंगला देखा है नरेंद्र मोदी का? 1.5 किलोमीटर से ऊपर जो है उसकी जो आगे पीछे गाय भैंस क्या कुत्ता बिल्ली जो जितने पालना पाला उसने। 1 लाख लोग जो है एक कॉमन रूम में, यानी कि उस दंगे से भागा हुआ वहां पर जो है एक साथ रह रहे। ये बहुत इतनी शर्मनाक मानवीय इतिहास में पहली बार हुआ है। मणिपुर जम्मू कश्मीर से एक सिमिलर एक कहानी सुनाता हूं। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय पर कश्मीर से कश्मीरी पंडित के पलायन हुए थे, वो भी मई जून के आसपास में थे। तो आज मणिपुर में आज 2 साल पहले, आज ठीक 3 मई 2023 में ये दंगा फसाद हुआ था। अभी आधे 1 घंटे पहले यहाँ पर बैनर लगवा था, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। ये एक बैनर आप दिखाई दे रहे हो, स्टॉप डिवाइडिंग मणिपुर इन एथनिक लाइन। तो आपको दंगे फसाद कौन कर रहा है, इसके पीछे पॉलिटिकल मुद्दा क्या है, आपको साफ अक्षर से दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, बंदर के हाथ में माचिस किसने दी, आग कौन लगा रहा है। मणिपुर के लोग सब जानते हैं कि करा कौन रहा है, कौन करवा रहा है। बेचैन है, मणिपुर जलजले के ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि बहुत बुरी स्थिति में। आज के दिन पर मणिपुर एक पैलेस्टाइन की तरह चारों तरफ से बंद है। अभी जो मैडम ने कहा था मणिपुर से बाहर जाने के लिए, यानी कि हवाई जहाज के बिना मणिपुर के अंदर से मणिपुर के बाहर नहीं आ सकते हैं। अब क्या आपने सुना होगा कि इवन एड पैलेस्टाइन में जो जाना था, मेडिसिन जाना था, पानी जाना था, वो दे नहीं रहा, वहां कछुआ खा रहे। कल के समाचार आए ना। तो उसी तरीके से मणिपुर में आज आपको मालूम है मेडिसिन का क्या कीमत है, पेट्रोल की क्या कीमत है। तो मदद पहुंचाते, भारत देश जो है, हांगकांग में भूकंप आता है, वहाँ तो मदद पहुंचा दी जाती है। मणिपुर में नहीं, बिल्कुल बगल वाले म्यांमार में।
ठीक है जी, वहां पे मदद पहुंचाया गया। तो मणिपुर में नरेंद्र मोदी जी वहां से जब पहलगाम के, जब आपने मैडम से पूछा था, पहलगाम में 28 लोगों की, निहत्थे लोगों की हत्या के बाद वो हत्या किए गए, ठीक है जी, उस हत्या के बाद नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से सीधा आता है। हमने सोचा कि उस पीड़ित लोगों के घर जाओगे, अपने दुख दर्द बांटोगे, शांतिपूर्वक जो है अपनी सांत्वना देंगे, लेकिन दिया नहीं है। वो सीधा बिहार चले गए थे इलेक्शन के प्रचार के लिए। कल केरला चले गए थे, बोल रहा था कि भाई शशि थरूर मेरे बगल में बैठा है, समाचार जहां जाना था पहुंच गया। भाई मैं तो उम्र दराज आदमी हूं, मुझे मालूम है वो क्या बोल रहा है। मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मुझे मालूम है, मेरा उम्र जो आधे से ज्यादा जंतर मंतर में गुजर गए। वो क्या कह रहे थे, मेरा मैसेज चले गया, मेरा समाचार चले गया, रात को नींद नहीं आएगा। हंसी मजाक, इतनी निचली स्तर की प्राइम मिनिस्टर की भाषा, दिस इज टू मच, वन ऑफ द लोएस्ट लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स लैंग्वेज। वी आर नॉट टॉकिंग टू द, मोदी जी ये कहते हैं कि 140, हाँ, हम प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे या उस पोजीशन पे नहीं बोल रहे, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ उस इंसान के ऊपर प्रश्न है। नालायक, निकम्मे, दूसरों को मूर्ख बनाने में नंबर 1। अब पहलगाम की उस हत्या के बदले आपने जातिवाद से जवाब दिया। कैबिनेट में आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, सीडीएस, नेवी चीफ, पुलिसों के चीफ, उसको बुला करके क्या जातिवाद के, जाति जनगणना के जवाब दिया? क्या सारे पाकिस्तान ओबीसी बनेगा? सारे पाकिस्तान एससी एसटी बनेगा? क्या बकवास करते हो? और वहीं पर मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ की जो जनता है मेरे दिल में रहती है। क्या लगता है मणिपुर को दिल में नहीं रखते प्रधानमंत्री मोदी? मणिपुर का अब सिर्फ हम मन की बात भी नहीं सुनना चाहता, आपका दिल की बात भी नहीं सुनना चाहता। हमने बॉयकॉट कर लिया कि आपकी मन की बात नहीं सुनना है। मेरा भाषा में, मितेई लोन मणिपुरी भाषा में बोलता है, मन की बात तानिंग दे, यानी कि वी डू नॉट वांट टू लिसन योर मन की बात। मोदी के पास कोई हमदर्दी या कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन मणिपुर के लिए नहीं। अब देखिए, सोशल मीडिया लड़ेंगे अंधभक्तों से, पाकिस्तान लड़ेंगे सेना, दहशतगर्द लड़ेंगे हमारे जो सीआरपीएफ के जवान। क्या बीजेपी सिर्फ इलेक्शन लड़ेगा? धन्यवाद। एक सवाल मेरा मैम से है, जहां पर मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी मतलब कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके का नारा दिया जाता है, क्या लगता है वो नारा मणिपुर में फेल हो जाता है? फेल हुआ है ना, क्योंकि बेटी तो बचा नहीं पाया। बेटी भी तो अगर बचाएगा नहीं, अभी इस माहौल में अपना बेटी कहाँ पढ़ा रहे हैं? अभी आपने आईडीपी के वो सुना है ना, हमने जो रिलीफ कैंप में रह रही है, वो अपने बच्ची को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा नहीं पा रही है। वो खुद से पैसे कहाँ से लेके आएंगे बच्चे के लिए? तो इसी वजह से अगर बच्चों को मतलब शिक्षा अभी नहीं दोगे तो कब दोगे? जो उम्र होता है ना शिक्षा देने के लिए भी, बच्चों, हमारे सबका एक उम्र होता है जो सही काम करने के लिए एक उम्र होता है। तो अभी नहीं बचाएगा तो अभी नहीं पढ़ाएंगे तो कब पढ़ाएंगे? मेरी उम्र में पढ़ाने से हो जाएगा? तो भाजपा सरकार मणिपुर में पूरी तरीके से फेल है, टोटल फेल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और आपने देखा जिस तरीके से 2 साल से मणिपुर जल रहा है, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जंतर मंतर पर लगातार आ रहे हैं, पर जो आवाज है इनकी प्रधानमंत्री के मोदी के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि लगातार जंतर मंतर जो है वो केंद्र बिंदु रहता है हमेशा, तो मोदी जी तक इनकी आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ये सवाल हमेशा। और यहाँ पर ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि मणिपुर में जो सरकार है, भाजपा सरकार, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ना तो वहाँ पर प्रशासन इनकी सुरक्षा कर पा रहा है, ना प्रधानमंत्री मोदी जी सुरक्षा कर पा रहे। आखिरकार अब मणिपुर को कौन बचाएगा, ये सवाल रहेगा जब तक मणिपुर चलेगा। मैं आपके साथ रितेश राम मंगवाना।